जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए RSMSSB द्वारा कुल 4197 पदों की भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें गवर्नमेंट सेक्रेटरीट के लिए 584 पद और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए 61 पद और सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट के लिए 3252 पद शामिल है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस भर्ती के बारे में आपको वह सब सूचना बताने जा रहे हैं जिससे जानकर आप अपनी पात्रता समझ सकते हैं और इस भर्ती में आप योग्य है या नहीं इस बारे में भी जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम फीस के बारे में। तो इसमें आपको सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन हेतु 600 रुपए लगेंगे और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु 400 रुपए लगेंगे और दिव्यांगजन आवेदन हेतु 400 रुपए लगेंगे। ये एक बार का पंजीयन शुल्क है जो SSO पे लगता है आपको। इसके बाद हम बात करें इस भर्ती की पात्रता के बारे में, तो इस भर्ती में आपको फॉर्म भरने के लिए 12th पास होना जरूरी है। इसके बाद में ये जो आपके पास जो कंप्यूटर कोर्सेस है, इनमें से कोई एक कंप्यूटर कोर्स आपके पास होना चाहिए। मोस्टली लोगों के पास RSCIT का कोर्स रहता है। इसके अलावा आपको देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। और इसके अलावा अगर आपने CET यानी कॉमन एग्जामिनेशन टेस्ट को क्लियर कर रखा है तो ही आप इस एग्जाम के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें इस भर्ती में आयु के बारे में, तो इस एग्जाम में आपको भर्ती होने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से 40 वर्ष के बीच में और आपकी उम्र की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2025 से। इसके अलावा यहाँ पे आपको 3 साल की छूट भी अतिरिक्त दी गई है, जिसमें आप कुल मिला के 18 से लेकर 43 वर्ष की उम्र के बीच में फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कंडीशन शामिल है। अब बात करते हैं इस भर्ती के फॉर्म स्टार्ट होने या फॉर्म के लास्ट डेट के बारे में। तो इस भर्ती में आपको ये नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 20/2/2024 यानी 20 फरवरी 2024 से 20 मार्च 2024 तक इसमें फॉर्म आप भर सकते हैं। और इस भर्ती में आपको यहाँ पे देखो आपको परीक्षा आयोजन के बारे में बता रहा है। तो इसमें आपको कनिष्ठ सहायक पदों के लिए भर्ती द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा या टैबलेट आधारित परीक्षा या ऑफलाइन आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जानी प्रस्तावित है। इसके लिए कोई डिसाइड नहीं हुआ है कि किस टाइप से एग्जाम होगी। इसके बाद हम बात करते हैं इस एग्जाम के प्रश्न पत्र के बारे में। तो यहाँ पे 2 फेज में एग्जाम होगी, जिसमें पहले फेज में सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित के बारे में एग्जाम होगी, जिसमें 3 घंटे का आपको समय मिलेगा और 100 अंकों का ये पेपर होगा। इसके बाद उसी दिन सामान्य हिंदी और अंग्रेजी का एग्जाम होगा, जिसकी भी अवधि 3 घंटे होगी और उसमें 100 अंकों का पेपर होगा। और सेकंड फेज में आपको कंप्यूटर पर जो टाइपिंग करनी है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर नोटिफिकेशन है कि गति परीक्षण 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 25 पर मिनट आपको वर्ड टाइप करके दिखाने होंगे और दक्षता परीक्षण सेम टू सेम वैसा का वैसा ही है। अब बात करते हैं इस भर्ती के सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में। तो इस भर्ती में सबसे पहले आपको एग्जाम को क्लियर करना होगा, उसके बाद में आपको टाइपिंग टेस्ट करना होगा और उसके बाद में आपके दस्तावेजों का सत्यापन होता है। इसके बाद सब कुछ सही से ही पाया जाता है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप भी इस भर्ती के लिए अपना आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आवेदन का लिंक दे रहे हैं, जहां क्लिक करके आप इस भर्ती के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं इस भर्ती के बारे में हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके अलावा और अधिक नई नई जानकारियों के लिए एजुलेशन के साथ जुड़े रहे और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही एक और भर्तियों से संबंधित अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहे। थैंक यू।